स्टूडेंट्स, अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए आज का अपना टॉपिक है बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर ये टॉपिक आप पे बन गया तो आप उदाहरण 1 और प्रश्नावली 2.1 के सवाल को बहुत अच्छे से कर पाओगे और मेरे बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और इसमें एक सीक्रेट भी है कि अभी जैसे किताब में तो एक ही प्रकार का सवाल दिया गया है, अगर वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आपको कैसे बताना है वो सीक्रेट भी इस वाले टॉपिक से पता चलेगा, क्योंकि किताब में एक ही प्रकार का है और 100% संभावना है कि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा चेंज करके अगर दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लो। इसमें होता क्या है कि एक आपको बहुपद दिया रहता है और उसके शून्यक बताने के लिए कहा जाएगा, और शून्यक हम बताएंगे कुछ ग्राफ के माध्यम से। मतलब आपको अलग अलग प्रकार के ग्राफ दिखाए जाएंगे जैसे, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो देखो, जो अपनी बुक में या अपनी किताब में जो बहुपद का पैटर्न है वो इस तरीके से दिया गया है कि एक बहुपद इन्होंने माना है कि y बराबर px। ये देखो, ये y बराबर px के रूप में अगर कोई बहुपद है तो बताइए, जो भी मैंने आपको ग्राफ दिखाए हैं उनमें ग्राफ देख के बताना है कि इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, इस बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं। तो देखो, y बराबर p मतलब होता है पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद। जैसे बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं ना पॉलिनोमियल, तो p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। अब ये जो कोष्टक में x है, यही मेन बात है। अगर कोष्टक में x लिखा है तो आप सभी जानते हो कि जो हमारा ग्राफ होता है उसमें x अक्ष होती है और y अक्ष होती है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे कोष्टक में x लिखा है तो हमें ये देखना है कि जो भी ग्राफ हमें दिए जाएंगे वो x अक्ष को कितनी बार काटेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये वाला ग्राफ देखिए आप। ये ग्राफ है। अगर आपसे मैं पूछूं कि जो हमारा बहुपद है p बराबर x, इसके लिए बताओ कि इस ग्राफ में शून्यक कितने होंगे, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि कोष्टक में क्या लिखा है। कोष्टक में x लिखा है तो यहाँ x अक्ष को कितनी बार ये काट रहा है। देखो, ये x अक्ष होती है ना, मैं आपको दिखा दूं, ये x अक्ष होती है यहाँ लिखी है, और ये y अक्ष होती है। ठीक है, ये x का ऋणात्मक मान लो और नीचे ये y होगा और ये y का ऋणात्मक मान लो थोड़ी देर के लिए। बताओ, x अक्ष को ये काट रहा है, यहाँ पे काटा इसने, फिर इस पॉइंट पे काटा x अक्ष को, और फिर इस पॉइंट पे काटा। तो x अक्ष पे इसने 3 बार काटा हुआ है, 3 बार प्रतिच्छेद किया है x अक्ष को। इसलिए इस ग्राफ के अनुसार इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। किस ग्राफ के अनुसार? जो नीचे बना है इसके अनुसार। समझ गए ना? तो किताब में एक ही प्रकार का बहुपद है y बराबर px, तो आप ऐसे बता सकते हो। लेकिन मैं इसी में एक चीज और ऐड करूंगा। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने आपको एक अलग ही सवाल दे दिया कि a बराबर, मान लीजिए p बाई दे दिया, और आपको मान लीजिए कि ये वाला जो है ग्राफ दे दिया, तो जो बच्चे रटते हैं वो यहाँ पे गलती कर देंगे। क्या गलती? वो देखेंगे कि हमें तो बताया था कि x अक्ष को कितनी बार काटेगा, तो देखो 1 2 3 बार काट दिया ना, तो इसके शून्यक वो 3 लिख के आ जाएंगे। इसके शून्यक कितने लिख के आ जाएंगे? 3, जो कि गलत है, क्योंकि कोष्टक में क्या लिखा है y। तो इस बार देखना था कि y अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है। तो ये है y अक्ष, और y अक्ष को केवल इसने 1 बार काटा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? यही चीज किताब में नहीं दी गई है, जो आपको अच्छे से समझना है। और अगर आपका क्वेश्चन बदल के आ जाता है तो कभी आप गलती नहीं करोगे। इसलिए गणित को थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है ना? क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए बस नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास हो जाएगा तो कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि आपको वो पढ़ाई की भाषा ही पता नहीं होगी, वो सवाल ही समझ में नहीं आएंगे जो कंपटीशन में पूछे जाएंगे। तो पहले तो सवाल समझना बेहद जरूरी होता है, उसका असली मतलब पता होना चाहिए। इसलिए
अगर किसी ट्रिक के माध्यम से और अगर किसी दूसरी चीज़ों के माध्यम से अगर आप उस चीज़ को सरल करते हो तो आपको कभी कंपटीशन लेवल का पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा। मेहनत आप जिस हिसाब से करोगे आपको फल उसी हिसाब से मिलेगा। आप अगर सिलेक्टेड पढ़ते हो अच्छी बात है, फोकस करोगे, लेकिन आपका माइंड उतना अच्छा नहीं चलेगा। आप सिर्फ ये देखोगे कि यही सवाल एग्जाम में आना तो इसी को रट लो, तो उतना अच्छे से नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन पे फोकस करना होता है, लेकिन ऐसा भी मत करना कि आपका फ्यूचर ही, आपका करियर ही खराब हो जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो आपका करियर बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा सतर्क रहना है बस। तो देखो ये पी वाई जो है बाई पे अगर काटेगा, क्योंकि कोष्टक में बाई है तो आपको बाई देखना है, तो एक बार तो इसका शून्य 3 ना हो कि कितना हो जाएगा 1। अब बाई वाला मैंने समझा दिया है। अब हम बाई बराबर पी एक्स पे बात करेंगे और आपसे पूछेंगे। आपके सामने एक ग्राफ है, अब आपको बताना है कि बाई बराबर पी एक्स के लिए कितने शून्यक हैं। तो बाई बराबर पी एक्स के लिए एक्स को देखना है कितने बार काट रहा है, तो एक्स अक्ष जे है, एक भी बार नहीं काटा। ये देखो यहीं पे है ना ये ग्राफ, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इसके जो शून्यक है वो है ही नहीं, यानी शून्यक 0 है, शून्यक नहीं है। ठीक है, समझ गए ना, ये है। अगर इसकी जगह पे ये वाला ग्राफ होता और बाई बराबर पी एक्स के लिए मैं पूछता, तो देखो ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पे टच कर गया है ना, तो इसका शून्यक कितना हो जाता, 1 हो जाता। समझ गए ना इस बात को, कि अगर टच कर गया है, एक जगह टच किया है ना, तो 1 शून्यक होगा। और अगर यही ग्राफ इसके लिए मैं पूछ लूं कि ए बराबर पी वाई के लिए क्या होगा, तो बाई लिखा है ना कोष्टक में, यानी बाई अक्ष पे कितनी बार काटा इसने, एक भी बार नहीं, तो इस यही ग्राफ के लिए शून्यक 0 हो जाएगा। अब एक और ग्राफ ले लेते हैं। ये बताइए, ये जो ग्राफ आपके सामने मैंने लिया है, बाई बराबर पी एक्स के लिए कितने शून्यक होंगे, 1 2 3, 3 बार काटा है ना, तो 1 2 3 शून्यक होंगे। इसके लिए बताइए, ये एक्स अक्ष है ना आपकी, ये बाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, बिल्कुल किसी भी बार नहीं, यानी एक्स अक्ष को इसने काटा ही नहीं है, तो इसके लिए तो शून्यक 0 होंगे। किसके लिए, इसके लिए शून्यक 0 होंगे। लेकिन इसके लिए बताइए क्या होगा, इसके लिए आप कहोगे बाई अक्ष को इसने एक बार काटा है, तो इसके लिए शून्यक 1 हो जाएगा। यही समझना है बस। इस ग्राफ के लिए बताइए कि बाई बराबर पी एक्स है, इसके लिए बताना है कितने शून्यक होंगे, एक्स के लिए बताना है ना, तो 1 बार काटा, फिर 2 बार काटा, फिर 3 बार काटा, फिर 4 बार काटा, है ना। तो एक्स अक्ष को इस वाले ग्राफ ने 4 बार कैंसिल किया है, या 4 बार काटा है, 4 बार प्रतिच्छेद किया है, तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। और देख लेते हैं, ये देख लो, इसको कितने बार काटा है, तो एक्स अक्ष को एक ही बार काटा है, तो एक्स अक्ष के लिए यानी पी एक्स के लिए शून्यक कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ये समझना है। तो आई होप शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से दोहरा लेंगे। इसमें कुछ भी नोट नहीं करना था, समझने वाली चीज़ है। ग्राफ वगैरह आप एक ग्राफ कापी ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। और खुद से ग्राफ भी आप बना सकते हो, अगर ग्राफ कापी नहीं ले पा रहे हो तो। ग्राफ बनाना कैसे है वो आप जानते हैं। ग्राफ बनाना काफ़ी आसान है एक्स वाई एक्सिस पे। अब हम उदाहरण 1 करेंगे और बहुत अच्छे से समझते जाना है एक एक चीज़। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं उसको पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। हालांकि कोशिश कर रहा हूँ कि आपके डाउट ना रहें, मैं पूरा जितना हो सकता है उतना डीपली जाके समझा रहा हूँ, और गणित को थोड़ा एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ कि क्या होती है गणित। और इसके बाद हम उदाहरण 1 करेंगे, और हो सकता है कि आप पे पहले से बन जाए, क्योंकि इतना समझा दिया है तो आप कर लोगे। लेकिन फिर भी मुझे सिलेबस पूरा कराना है, पूरा उदाहरण के साथ में कराना है, प्रश्नावली उदाहरण। तो उदाहरण 1 और प्रश्नावली करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।